विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न शामनेर राजरत्न की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। आज 14 अक्टूबर, आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने विजयादशमी 14 अक्टूबर 1956 के अवसर पर बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों लोगों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने पुराने धर्मों में, अपने मूल धर्मों में बाबा साहब अम्बेडकर भारत के लोगों को बौद्ध धर्म में प्रवेश किए। आज के दिन नागपुर के दीक्षा भूमि से 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जी का ऐतिहासिक हिस्टोरिकल स्पीच 15 अक्टूबर 1956 में नागपुर के दीक्षा भूमि से हुआ और 16 अक्टूबर 1956 के नागपुर से ही नज़दीक चंद्रपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की फिर से 2 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 2 लाख लोगों को फिर से बौद्ध धर्म में प्रवेश दिलवाया, दीक्षा दी। और इसी तरह से जो धर्म भारत से लुप्त हो चुका था, भारत में ख़त्म हो चुका था, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 रविवार अशोका विजयादशमी के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर अपने पुराने धर्म में, अपने मूल धर्म में बाबा साहब अम्बेडकर लाखों अनुयायियों के साथ वापस आए। और आज भारत में 14 अक्टूबर को भारत अभी यहाँ से सिडनी से एडिलेड के लिए निकला हूँ। वहाँ पर बहुत सारे भारतीय मूल के वंश के लोग वहाँ पर हैं, बौद्ध वहाँ पर हैं, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो आज भारत के लोगों को और दुनिया भर के लोगों को 14 अक्टूबर 1956 में जो बाबा साहब ने धम्म दीक्षा लेकर हमें अपने मूल धर्म में लेकर आए, उस दिन की बहुत सारी ढेर सारी मंगल कामनाएँ देता हूँ। और मुझे जब पता चला कि दिल्ली की जो हमारी बौद्ध धर्म की दीक्षा हुई उसके बाद उस दिन कोई कंट्रोवर्सी 5 तारीख को नहीं हुई, 6 तारीख को भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। और जब यहाँ आने के बाद 7-8 तारीख को हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया ने किस तरह से हमारे बौद्ध धर्म दीक्षा बहुत बौद्धों के विषय में इस तरह से जहर फैलाने का काम हुआ। और ये कोई नई बात नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते समय बाबा साहब ने ये बात तो वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के मंच से कही कि भारत में अगर बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करना है तो सिर्फ त्रिशरण और पंचशील लेकर नहीं चलेगा, क्योंकि पिछले 2500 सालों में भारत में बौद्ध धर्म में जो गलत कृति है, जो गलत नीतियाँ है, जो गलत सब आचरण है, वो भी उसमें ऐड हो चुका है। इसलिए जब तक उससे हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ले पाएंगे। इसलिए त्रिशरण और पंचशील के साथ और कई चीज़ें होने की आवश्यकता है और वो कई चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अभ्यास करके 22 प्रतिज्ञाओं के रूप में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पहले ये ऐड कर दी। और ये 22 प्रतिज्ञा मैं अपने हिंदू भाइयों को, बहनों को, समाज के लोगों को कहना चाहूँगा कि मैं अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, ये कहना किसी भगवान का अपमान नहीं है, किसी भगवान की ये गाली नहीं है। और आज मैं तो हिंदुओं से ये सवाल करना चाहूँगा, हिंदू समाज के मेरे भाइयों से सवाल करना चाहूँगा कि जिन बीजेपी के लोगों को दिल्ली के 22 प्रतिज्ञा से आपत्ति है, तो क्या उन भाजपा के लोगों को महाराष्ट्र के दीक्षा से आपत्ति क्यों नहीं है? वही 22 प्रतिज्ञा बनते सुमित रतन जी के माध्यम से लखनऊ में लाखों लोगों से उन्होंने दोहराई, तो वहाँ के लोगों की भावना आहत, बीजेपी की भावना आहत क्यों नहीं हुई? और कि यह महाराष्ट्र में खुद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस 2 दिन पहले 5 अक्टूबर को नागपुर के दीक्षा भूमि से उन्होंने स्पीच किया है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की पंचशील और 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने की ज़रूरत है। तो मुझे आप बताइए, बीजेपी के जो लोग हैं, मनोज तिवारी हैं, गुप्ता है, ये सब लोग दिल्ली के 22 प्रतिज्ञा जो 10,000 लोगों ने ली है उससे आहत है, लेकिन लाखों लोग महाराष्ट्र से 22 प्रतिज्ञा पढ़ रहे हैं, उससे आप लोगों को आहत नहीं होती, आपको लखनऊ की दीक्षा से आहत नहीं होती। तो हिंदुओं को ये सवाल करना चाहिए कि आप सिर्फ दिल्ली के 22 प्रतिज्ञा से आपको आहत हो रही है, रेस्ट ऑफ द
इंडिया आप लोगों को ये आहत क्यों नहीं हो रही? ये हिंदुओं को ये सवाल करना चाहिए कि आप लोग सिर्फ सिलेक्टिव विरोध क्यों कर रहे हो? अगर विरोध ही करना है तो फिर नितिन गडकरी का विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? आप देवेंद्र फडणवीस का विरोध क्यों नहीं कर रहे हो, जो बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं को नमन भी करते हैं? दीक्षा भूमि में बहुत बड़ा शिलालेख, कम से कम एक फ्लोर तक इतना बड़ा शिलालेख 22 प्रतिज्ञाओं को वहाँ पर बना हुआ है, तो आपको वहाँ से आपकी भावनाओं को आहत नहीं हो रही? यही 22 प्रतिज्ञा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और अभी तो दिल्ली सरकार ने इसको किताबों में छपवाया है, तो उसमें भी आप लोगों को आहत नहीं हुई, जिसमें बीजेपी के मिनिस्टर्स का शामिल है। तो आप एक मंत्री अगर बौद्ध परंपरा को अपनाता है, बौद्ध धर्म में जाता है, तो उसका आप विरोध कर रहे हो, उनको आप इस्तीफा देने को मजबूर कर देते हो, तो आपको तो पहले प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि उस 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने दिए है उसको नमन भी वो करते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने ओपनली ये कहा है कि 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराना बहुत ज़रूरी है। मराठी में वो कह रहे हैं कि इसकी याची उजळणी होना आवश्यक है। उजळणी का मतलब है कि इसके ऊपर काम होना ज़रूरी है, इस 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर चलना ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को, मैं खास करके हिंदुओं के लिए कहना चाहूँगा कि ये जो 22 प्रतिज्ञा है, 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने जो बुद्धिज़्म, आज बौद्ध धर्म को एक धर्म की मान्यता भारत में है। आप अगर रिलीजन का कॉलम देखो तो रिलीजन में हिंदुइज़्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज़्म है, जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, पारसी है, तो इतने सारे अलग अलग धर्मों की मान्यता भारत में है। अलग धर्म की मान्यता तभी मिलती है, ये कानूनी प्रक्रिया है कि किसी भी धर्म से, रेस्ट ऑफ द रिलीजन, किसी भी अन्य धर्म से आपके आचरण, आपकी रूढ़ी परंपरा, आपके देवी देवता, आपका कल्चर किसी भी बाकी के धर्मों से नहीं मिलेगा, तभी आपको अलग धर्म की मान्यता मिलेगी। जैसे आज हमारे लिंगायत धर्म के लोग मांग कर रहे हैं, रविदासी धर्म के लोग मांग कर रहे हैं, आदिवासी लोग मांग कर रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हमें भी अलग धर्म की मान्यता दो, लेकिन अब तक उनको मान्यता नहीं मिली है। तो इसी तरह से बौद्ध धर्म को मान्यता मिली है, क्योंकि उनकी आचरण, उनकी पद्धति, उनकी देवी देवता, उनके फेस्टिवल्स, त्यौहार, ये बाकी किसी भी रिलीजन से नहीं मिलते। तो किसी भी व्यक्ति को अगर उसका धर्म छोड़ना है तो उसको ये 22 किसी भी रिलीजन से वो नहीं मिलने चाहिए। अब कुछ लोग हिंदू के कहते हैं कि आप क्रिश्चियन धर्म के लिए कुछ क्यों नहीं बोले, आप इस्लाम धर्म के लिए कुछ क्यों नहीं बोले। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तब वो हिंदू थे और हिंदू धर्म से वो बाहर आ रहे थे, और इसलिए बाबा साहब नहीं चाहते थे कि हमारे जो लोग बौद्ध बने वो हिंदू परंपरा को फॉलो करते रहे, बौद्ध होने के बाद भी उसको मनाते रहे। इसलिए बाबा साहब ने जो और 22 प्रतिज्ञाओं में सिर्फ ये 5 प्रतिज्ञा ही ऐसी हैं जो आपको हिंदू धर्म के और वो भी कोई अपमानजनक नहीं है कि मैं ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानूंगा, मैं राम को नहीं मानूंगा, मैं गणेश को नहीं मानूंगा और हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा। अब ये कहना किसी हिंदू धर्म का अपमान है, किसी देवी देवता के लिए गाली है? नहीं मानना ये प्लीज़ कोई गाली इसे मत समझिए। हम बौद्ध जो भारत के हैं, हम बौद्ध तभी हमको मान्यता मिलेगी जब हमारा धर्म किसी और धर्म से वो मैच नहीं करेगा, और ये भारत सरकार ने एक्सेप्ट करके ही इसको एक मान्यता दी है। अब आप कैसे कह सकते हो कि आप बौद्ध भी बनो और हिंदू परंपरा को भी फॉलो करो, और ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धिज़्म जो है वो हिंदू धर्म का ही पंथ है, हिंदू धर्म का ही एक भाग है। अगर हिंदू धर्म का भाग होता तो भारत में बुद्धिज़्म को एक अलग रिलीजन की मान्यता क्यों दिया जाता, क्यों मिल जाती? तो ये कोई हिंदू धर्म का भाग नहीं है, कोई बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। और जो लोग बुद्ध को विष्णु के अवतार मानते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तो फिर आप लोग बुद्ध की मूर्तियाँ अपने हिंदू मंदिरों में क्यों आपको दिखाई नहीं देती? आपके बुद्ध पूर्णिमा को कोई हिंदू क्यों सेलिब्रेट नहीं करता? तो ये सारे सवाल
है जो आप लोगों को सोचनी चाहिए। और मैं आज यही कहना चाहूँगा कि हमारे बौद्ध दीक्षा पर आप लोग भारत के लोगों के दिलों में जो नफरत फैला रहे हो, आने वाले समय में जिन जिन लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिन जिन टीवी पर ये हमारे बौद्ध धर्म की दीक्षा को नफरत उन्होंने उनके दिलों में भर दी है, इन सभी को कानूनी प्रक्रिया हमारी शुरू हो चुकी है, ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मैं अब वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन बौद्धों को देखो, जिस तरह से मुस्लिम होने के लिए सुनता करना ज़रूरी है, जिस तरह से ब्राह्मण को मूंज करना ज़रूरी है, जिस तरह से क्रिश्चियंस में बैप्टिज्म होना ज़रूरी है, उसी तरह से बौद्धों में 22 प्रतिज्ञा लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि विदाउट, और कुछ लोग कहते हैं कि आप फिर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे। मैं आपको आज का सवाल पूछता हूँ कि क्या कोई मुसलमान, क्या कोई इस्लाम धर्म का व्यक्ति धर्मांतर कर रहा है? क्या कोई सिख धर्मांतर कर रहा है? क्या कोई जैन धर्मांतर कर रहा है? क्या कोई सिख धर्मांतर कर रहा है? तो धर्मांतर जो हो रहे हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म से हो रहा है। तो बाबा साहब के सामने भी जब ये था कि हिंदू फोल्ड में से लोग बाहर आ रहे हैं, तो उनको हिंदुइज्म को छोड़कर आना पड़ेगा। आप हिंदू भी फॉलो करोगे और बौद्ध भी होगे तो उसको बौद्ध मान्यता नहीं मिलती। हमारे में भी कई लोग हैं जो अपने घरों में गणेश को बिठाते हैं और देवी देवता फॉलो करते हैं, हम उनको बौद्ध नहीं मानते, वो हिंदू ही हैं। हमारे जो नाम के लिए बुद्धिस्ट बने वो बुद्धिस्ट नहीं है, वो हिंदू है, हम उनको कभी ये नहीं कहते। और एक बात और मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, बौद्ध दीक्षा की जो कार्यक्रम हो रहे हैं, हम लोग कोई घर घर जाकर लोगों को ज़बरदस्ती ये नहीं कर रहे कि आपको 22 प्रतिज्ञा लेनी होगी। जो व्यक्ति हमें ये देता है, आवेदन देता है कि मुझे हिंदू धर्म छोड़ना है, उन जितने भी लोगों के आवेदन हैं वो सारे आवेदन हमें आते हैं और फिर इकट्ठा करके हम लोग वो सबको बौद्ध धर्म की दीक्षा वहाँ पर दी जाती है। और मैं आज कहूँगा, आज ही का दिन था, बाबा साहब ने 5 लाख लोगों को यही 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने देश में दी और तभी कोई आवाज़ नहीं उठी। हर रोज़ ये 22 प्रतिज्ञा पढ़ी जाती है। मैं तो बीजेपी का, आरएसएस का और उनके गोदी मीडिया का आभार करना चाहूँगा कि ये 22 प्रतिज्ञा तो हम हर साल लेते हैं। पिछले साल यही राजेंद्र पाल गौतम जी पिछले साल भी, मेरे आप वीडियोस फेसबुक पेज पे जाकर 1 साल पुराने देख लो, आज ही के दिन वहाँ पर दिल्ली के अंबेडकर भवन में बौद्ध धर्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, 22 प्रतिज्ञा पढ़ी गई। तो मैं पूछता हूँ बीजेपी के और मनोज तिवारी को, तो पिछले साल आपकी भावना आहत क्यों नहीं हुई? इस साल ही क्यों हो रही है? इस साल इसलिए हो रही है क्योंकि गुजरात में इलेक्शन चल रही है, अरविंद केजरीवाल वहाँ पर हिंदू के नाम से वोट मांग रहे हैं, क्या जय श्री कृष्ण के नाम से वोट मांग रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो इनके मंत्री के आचरण से, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि पंजाब में हम लोगों को समझा रहे थे, उत्तर प्रदेश में लोगों को समझा रहे थे, महाराष्ट्र के लोगों को समझा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ये तो मोदी से भी ज़्यादा कट्टर संघी है, और इसलिए आप ये बहकावे में मत जाओ कि वो बाबा साहब की फ़ोटो लगा रहा है, बाबा साहब के नाटक दिखा रहा है, दिल्ली में शोज़ दिखा रहा है। तो आज हमें अरविंद केजरीवाल का ये जो चेहरा है, ये लोगों के सामने रखने में बौद्ध धर्म के दीक्षा का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेकर शेड्यूल कास्ट के लोगों के ये सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी अम्बेडकर एंड मोदी नाम का बुक रिलीज़ करता है, तो मैं तो कहता हूँ कि मैं अम्बेडकराइट नहीं हूँ, मोदी ही अम्बेडकराइट है, सारे दुनिया का सबसे कट्टर अम्बेडकराइट मोदी है। तो मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ बाबा साहब के पॉलिटिकल सोशल विचार क्यों अपना रहे हो, 22 प्रतिज्ञा भी अपनाओ और कट्टर अम्बेडकर होने का सबूत दे दो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के सच्चे भक्त आप ही हो। हम कुछ नहीं हैं, हम बाबा साहब के विजन पर भी काम नहीं कर रहे, आप ही कर रहे हो। तो 22 प्रतिज्ञा लेने में डर कैसा है आपको, अगर आप ही बाबा साहब के विजन पे काम कर रहे हो। तो ये जो हमारा दिल्ली का कार्यक्रम हुआ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जय भीम मिशन के माध्यम से, इससे कई सारे जो घुसपैठ हुई थी,
ये घुसपैठ दूर होने में बहुत बड़ा कार्यक्रम इस देश में हुआ, और देश में ही नहीं विदेशों में भी ये 22 प्रतिज्ञा क्या होती है इसका अध्ययन लोग करने लगे। क्यों एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, इन 22 प्रतिज्ञाओं में ऐसा क्या लिखा है, ये आज दुनिया जान रही है और दुनिया इन 22 प्रतिज्ञाओं का समर्थन कर रही है। कम से कम आज मुझे लगता है उन 10,000 लोगों ने, 15,000 लोगों ने इतनी बड़ी क्रांति कर दी है कि आने वाले समय में ये 22 प्रतिज्ञा अब गली गली में लोग दोहराएंगे, और हिंदू फोल्ड से बाहर आकर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जो मार्ग दिखाया उस मार्ग पर सभी लोग चलेंगे। और आज 14 अक्टूबर 1956 है। आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें हमारे मूल धम्म में लेकर गए। आज राजेंद्र पाल गौतम जी ने कॉल किया है कि उनके घर पर आए और वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो राष्ट्रीय स्मारक है वहाँ पर सभी लोग पैदल मार्च करने वाले हैं। मैं भी आप सभी को अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ पहुँचे और उन्हें अपने मूल धम्म में तो वो आ गए हैं, अब मूल घर पर भी लेकर आए। आम आदमी पार्टी ये किसी बहुजनों की पार्टी नहीं है, ये आम आदमी नहीं, ये संघी आदमी पार्टी है, ये संघ के लोगों की पार्टी है। जो लोग बीजेपी से नाराज़ है, जो लोग कांग्रेस से नाराज़ है, संघ ने तीसरा पर्याय दिया है कि हमारे पास आओ। ये कोई बाबा साहब और भगत सिंह की पार्टी नहीं है, ये आरएसएस की तीसरी विंग है, पॉलिटिकल विंग है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा राजेंद्र पाल गौतम जी, जिस तरह से आप अपने मूल धम्म में वापस आ गए हैं रिलीजियसली, उसी तरह से पॉलिटिकली भी अपने मूल घर में आप वापस आ जाइए। संघी आदमी पार्टी से आपने सिर्फ मंत्री पद का इस्तीफा दिया है, मैं तो चाहता हूँ इसके सामान्य सदस्यता का भी आप त्याग करें और 14 अक्टूबर 1956 में बहुजन समाज के पार्टी में आप, मैं देखिए मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि बहुजन समाज के पार्टी में आप वापस आ जाओ और अपनी राजनीतिक जो गतिविधि है वो अपने ही लोगों के पार्टियों से आप वो ये मूवमेंट भी वापस कीजिए। तो इस तरह से आप काम कीजिए। और कई ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि हम दीक्षा देकर चले गए। मैं फिर से 22 तारीख को भारत में आ रहा हूँ और भारत में वापस यही बौद्ध धम्म दीक्षा के कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि जिस तरह से FIR आप राजेंद्र पाल गौतम जी पर कर रहे हैं कि मैं तो अरेस्ट होने के लिए तैयार हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, भारत के सभी मॉन्क्स अपनी गिरफ्तारी देंगे कि अगर हम भारत में बौद्ध धम्म की दीक्षा दे रहे हैं तो ये हमें अरेस्ट कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत और प्रमाण हो जाएगा कि हम जो कह रहे थे कि भारत से संविधान खत्म हो रहा है, इस बात का प्रमाण हो जाएगा। तो मनोज तिवारी हो या बाकी के गुप्ता हो, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हो, हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमें अरेस्ट करो। भारत के सभी मॉन्क्स, सभी बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ सभी अपनी अपनी अरेस्ट वहाँ पर कराए और ये साबित कर दे कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने पर हमें जेल भेजा जाता है। और इसलिए आप हमारे ऊपर जो भी कार्रवाई करें, हम तो हंसते हंसते ये कार्रवाई सहने के लिए भी तैयार है। और ऐसा नहीं कि हम लोग भारत छोड़ के चले गए, ये तो हमारे 3 महीने पहले से ये प्रोग्राम्स लगे थे और हमें पता भी नहीं था कि इनके पेट में इतना दुखना शुरू हो जाएगा, वरना हम लोग गोली देने के लिए वहीं पर रुक जाते और आपका पूरा इलाज करके ही मैं ऑस्ट्रेलिया आता। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं इन बीजेपी और आरएसएस के लोगों का इलाज करने के लिए वहाँ पर नहीं हूँ, वरना वहाँ होता तो अच्छे से इलाज मैं इन लोगों का करता। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली गई है क्योंकि मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ, लेकिन फिर भी एक अपॉर्चुनिटी और है, यहाँ से जाऊँगा और वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में जाऊँगा। जो आप लोगों ने भारत में किया है वो वर्ल्ड के बौद्ध देशों के सामने रखूँगा और फिर भारत में आऊँगा। आपको जो मेरे साथ करना है आप बिल्कुल कर सकते हो। तो आज के दिन की आप बहुत सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें अपने मूल धम्म में वापस लाए हैं। आप लोग भी अपने मूल धम्म में वापस आइए। देखिए कितनी बड़ी ताकत है, देखिए धम्म में।
हमारे इंदर मेघवाल को मारा गया, लाखों लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। हमारे और एक मेघवाल भाई को राजस्थान में मूंछ रखने पर मारा गया, लाखों लोग इकट्ठा हुए, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यानी ये हमारे ऊपर एज ए हिंदू अगर अन्याय अत्याचार करते हैं तो इनकी भावना कभी आहत नहीं होती, लेकिन जैसे ही हमने हिंदू धर्म का त्याग करना शुरू कर दिया, इनकी भावनाएं आहत हो गई। आज भी आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि जादूगर की जान तोते में है। आप इसलिए कहीं और निशाना मत लगाइए, उस तोते की गर्दन मरोड़ दीजिए। देखिए जादूगर की जान अपने आप जाना शुरू हो जाएगी। ये आज अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और इसलिए तड़प में ये सारे कृतियाँ कर रहे हैं। इसलिए मुझे जो कहना है वो आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ धम्म भारत में फिर से इसे खड़ा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज आप लोग दिल्ली में इस आंदोलन में भी पहुँचिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।